अकबर बीरबल की कहानी। बहुत समय पहले मुगल साम्राज्य में बादशाह अकबर का राज था। उनका दरबार पूरे राज्य में न्याय और समझदारी के लिए प्रसिद्ध था। उस दरबार में एक मंत्री थे, बीरबल। उनकी बुद्धि इतनी तेज थी कि बड़े से बड़ा झगड़ा भी वे बड़ी चतुराई से सुलझा देते थे। हर सुबह दूर दूर से लोग अपने झगड़े और समस्याएं लेकर दरबार में आते थे। एक दिन भी ऐसा ही हुआ। बूढ़ी मां की पुकार। एक दिन दरबार में एक बहुत बूढ़ी औरत आई। उसके कपड़े पुराने थे और चेहरा दुख से भरा हुआ था। उसके साथ उसके 2 बेटे और उनकी 2 बहुएं भी थी। बूढ़ी मां की आंखों में आंसू थे। दरबार में पहुंचते ही वो रोने लगी। ये देखकर बादशाह अकबर ने तुरंत पूछा, अम्मा, तुम क्यों रो रही हो? किसने तुम्हें दुख दिया है? बूढ़ी मां ने कांपती आवाज में कहा, जहांपनाह, मेरे 2 बेटे हैं। मैंने उन्हें बहुत मेहनत करके पाला है। उनके पिता की मौत बहुत पहले हो गई थी। मैंने मजदूरी करके, दूसरों के घर काम करके इन्हें बड़ा किया। आज दोनों बेटे बड़े हो गए हैं। उनकी शादी भी हो चुकी है, लेकिन अब ये दोनों घर का बंटवारा करना चाहते हैं। दरबार में बैठे लोग ध्यान से सुनने लगे। बादशाह ने दोनों बेटों की ओर देखा। क्या यह सच है? बंटवारे की मांग। बड़ा बेटा आगे आया, जहांपनाह, हम अलग अलग रहना चाहते हैं, इसलिए घर, खेत और सामान का बंटवारा कर दीजिए। छोटा बेटा बोला, हाँ जहांपनाह, सब कुछ बराबर बांट दीजिए ताकि किसी को शिकायत न रहे। बादशाह ने पूछा, और तुम्हारी मां? यह सुनकर दोनों बेटे थोड़ी देर चुप रहे। तभी बड़े बेटे की पत्नी बोली, जहांपनाह, अगर सब चीजों का बंटवारा हो सकता है तो मां का भी हो सकता है। 6 महीने हमारे पास रहेंगी और 6 महीने इनके पास। बूढ़ी मां ये सुनकर रोने लगी। दरबार में बैठे लोगों को ये बात बहुत बुरी लगी। बादशाह अकबर के चेहरे पर भी नाराजगी दिखाई देने लगी। उन्होंने तुरंत बीरबल की ओर देखा। बीरबल, इस मामले का फैसला तुम करो। बीरबल की योजना। बीरबल कुछ देर तक चुपचाप खड़े रहे। वे दोनों बेटों और बहुओं के चेहरे को ध्यान से देख रहे थे। फिर उन्होंने धीरे से कहा, अगर तुम सब बंटवारा चाहते हो तो बंटवारा जरूर होगा, लेकिन सब चीजों का बराबर बराबर बंटवारा होगा। दोनों बेटे खुश हो गए। बड़ा बेटा बोला, हाँ बीरबल जी, हमें यही मंजूर है। बीरबल ने सैनिकों को आदेश दिए, एक बड़ा आरा लेकर आओ। कुछ ही देर में सैनिक एक बड़ा आरा लेकर आ गए। दरबार में बैठे लोग हैरान हो गए। बादशाह अकबर भी उत्सुकता से देख रहे थे कि अब बीरबल क्या करने वाले हैं। चौंकाने वाला फैसला। बीरबल ने गंभीर आवाज में कहा, जब सब चीजों का बंटवारा बराबर होगा तो मां का भी बराबर बंटवारा होना चाहिए। यह सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल ने सैनिकों से कहा, मां को बीच में खड़ा करो। फिर बोले, आरे से मां को 2 हिस्सों में काट दो। आधा हिस्सा बड़े बेटे को मिलेगा और आधा छोटे बेटे को। यह सुनते ही बूढ़ी मां डर से कांपने लगी और जोर जोर से रोने लगी। दरबार में बैठे लोग भी घबरा गए। लेकिन तभी छोटा बेटा अचानक आगे आया। वो जोर से बोला, नहीं, ऐसा मत कीजिए। बीरबल ने पूछा, क्यों? तुम तो बराबर बंटवारा चाहते थे। छोटे बेटे की आंखों में आंसू आ गए। मुझे कुछ नहीं चाहिए। घर, जमीन सब बड़े भाई को दे दीजिए, लेकिन मेरी मां को मत काटिए। मां बड़े भाई के पास ही रहेंगी। ये सुनते ही दरबार में फुसफुसाहट होने लगी। सच्चाई सामने आई। बीरबल मुस्कुराए। उन्होंने सैनिकों को आरा हटाने का आदेश दिया। फिर वे बादशाह अकबर की ओर मुड़े और बोले, जहांपनाह, फैसला हो चुका है। अकबर ने पूछा, कैसे? बीरबल बोले, जो बेटा अपनी मां की जान बचाने के लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार हो गया, वही सच्चा बेटा है। फिर उन्होंने छोटे बेटे की ओर इशारा किया। मां इसी बेटे के साथ रहेंगी, क्योंकि यही उनकी सच्ची सेवा करेगा। बड़ा बेटा और उसकी पत्नी शर्म से सिर झुकाकर खड़े हो गए।
पश्चाताप। बड़ा बेटा धीरे धीरे आगे आया। उसकी आंखों में भी आंसू आ गए। वो अपनी मां के पैरों में गिर गया। मां, मुझे माफ कर दो, मैं लालच में आकर सब भूल गया था। उसकी पत्नी भी रोने लगी। बूढ़ी मां ने दोनों बेटों को गले लगा लिया। उसने कहा, बेटा, मां का दिल बहुत बड़ा होता है। मां अपने बच्चों से नाराज नहीं रह सकती। दरबार में बैठे सभी लोग भावुक हो गए। अकबर की प्रशंसा। बादशाह अकबर बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी का कोई जवाब नहीं। तुमने बिना किसी को सजा दिए ही इस परिवार को फिर से जोड़ दिया। बीरबल विनम्रता से मुस्कुराए। जहांपनाह, कभी कभी इंसान को उसकी गलती दिखा देना ही सबसे बड़ा न्याय होता है। बूढ़ी मां ने बीरबल को आशीर्वाद दिया। उस दिन दरबार में मौजूद सभी लोगों ने एक बड़ी सीख ली। सीख, माँ बाप कोई सामान नहीं होते जिन्हें बांट दिया जाए। उनकी सेवा करना हर बच्चे का सबसे बड़ा कर्तव्य होता है।